Hello friends, welcome back to our channel Win Technology Computer Academy. This is Meenakshi Pandey and today we are going to discuss class 7 chapter 1, that is nutrition in plants. In this chapter we are going to discuss several topics. First we will discuss about mode of nutrition in plants. इस टॉपिक में हम न्यूट्रिशन क्या होता है ये समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। उसके बाद इसमें दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पहला आपका है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा आपका है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर इसमें सेकंड टॉपिक आपका है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक है पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फिर इसमें हम सिम्बायोसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, फिर इसमें एक टॉपिक है कि सेल्स क्या होती हैं। फिर आपका इसका थर्ड टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्लांट को फूड बनाने की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और क्या क्या चाहिए होता है। फिर इसमें आपका लास्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, मतलब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे कम कैसे हो रहे हैं। Students, let me start with your first topic, that is mode of nutrition in plants. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब ये वो मोड ऑफ टेकिंग फूड है, मतलब इसमें क्या करता है, ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और फिर उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए। तो ये क्या है, न्यूट्रिशन है। फिर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, मतलब फूड के ही कंपोनेंट्स हैं ये सब। और इन कंपोनेंट्स को ही क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मतलब पोषक तत्व। फिर इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं। पहला हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक, इसमें ऑटोट्रॉफिक का मतलब, ऑटो का मतलब इसमें बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से, और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड बनाते हैं उन बाय सिंपल सब्सटेंसेस, उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और उन प्लांट्स को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस are called autotrophic mode of nutrition and these plants are called autotrophs. तो अब mode of nutrition in plants में दूसरा अब आता है heterotrophic mode of nutrition. heterotrophic मतलब इसमें hetero का मतलब होता है अदर, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक है, तो उन पे हेटरोट्रॉफिक डिपेंड रहते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। अपना न्यूट्रिशन के लिए वो अदर प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, prepared by plants and such organisms are called heterotrophs. अब इसमें ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये जो प्रोसेस है ऑटोट्रॉफ की जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में आकर होती है, मतलब प्लांट्स में होती है, और हेटरोट्रॉफिक की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एनिमल्स में होता है। और इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, मेक फूड देमसेल्व्स। लेकिन हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपना न्यूट्रिशन के लिए। आपका अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड बनाने की प्रोसेस है प्लांट्स में, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। इसको एक डायग्राम की मदद से समझिए। जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, क्लोरोफिल और वाटर की हेल्प से अपना खाना खुद बनाता है और इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसकी एक इक्वेशन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इसकी डेफिनेशन है
दिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब किसकी मदद से, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो लीफ के अलावा दूसरे ग्रीन पार्ट्स में भी होती है प्लांट के, जैसे स्टेम और ब्रांचेस में। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। अब डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनमें कांटे होते हैं और स्केल लाइक लीफ होती है। वो क्यों होती है? ताकि उनमें लॉस ऑफ वाटर, मतलब पानी की कमी ना हो, और उसमें एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन, जिससे लॉस ऑफ वाटर नहीं होता। वो प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स, मतलब एरियल पार्ट्स इसमें जैसे स्पाइन है, उसमें क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है और इवेपोरेशन भी होता है, मतलब ज़्यादा पानी भी नहीं होता और कम पानी भी नहीं होता। तो दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स। इन प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन स्टेम होती है, स्टेम ग्रीन कलर की होती है और इनकी स्टेम में फोटोसिंथेसिस होती है। फिर इसमें आता है कि पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो पैरा ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। इसमें दो तरीके के पैरासाइट होते हैं। पहला है पार्शियल पैरासाइट, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन होस्ट से लेते हैं, पूरी तरीके से नहीं लेते, कुछ तो वो खुद लेते हैं और कुछ होस्ट प्लांट से लेते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल है कस्कटा। फिर इसमें आता है दूसरा टोटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट क्या होते हैं? जो पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं होस्ट प्लांट या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन के लिए। फिर इसमें आते हैं कि सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल, मतलब जो एनिमल या फिर प्लांट मर जाते हैं और सड़ जाते हैं उनसे इनको अपना न्यूट्रिशन मिलता है, उनको क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें एग्जांपल है जैसे फंगी है, बैक्टीरिया है, मशरूम है और वुड्स है, ये क्या है? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाकी के आपके बचे हुए टॉपिक्स हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।